नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी और इसी दिन शाम को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके लिए 5 मार्च को नामांकन दाखिल करना होगा, यानी जो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे उन्हें 5 मार्च को चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करना होगा। इन 37 सीटों में 2 सीटें हरियाणा की भी हैं। अभी ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। एक सीट से किरण चौधरी तो दूसरी सीट से रामचंद्र जांगड़ा सांसद हैं। इन दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मार्च 2020 में राज्यसभा सांसद बने थे। वे निर्विरोध चुने गए थे। वहीं किरण चौधरी 27 अगस्त 2024 को राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। यह सीट दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी थी, तो दीपेंद्र हुड्डा ने जो राज्यसभा की सीट थी उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, उसमें किरण चौधरी निर्विरोध सांसद बनी थी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का एक एक सदस्य निर्विरोध राज्यसभा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा की सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 31 वोट चाहिए होंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 47 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त है। अब मान लीजिए कि बीजेपी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है, तो बीजेपी को एक सीट तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन दूसरी सीट तभी जीत सकती है जब कांग्रेस के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करें, यानी कि पार्टी से बगावत करके वो बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करें, जो फिलहाल असंभव सा नजर आ रहा है। इन 2 सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लंबे समय से लॉबिंग चल रही थी। अब जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ है, तो दावेदारों के नाम की सुगबुगाहट भी सियासी गलियारों में तेज हो गई है। बीजेपी में दावेदारों की बात करें तो ये तो तय है कि वर्तमान सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी को पार्टी दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी, यानी कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाएगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। हो सकता है पार्टी इन दोनों नेताओं को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे। इनके अलावा राज्यसभा जाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट अगर बीजेपी में देखी जाए तो वो बहुत लंबी है। इनमें कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया के नाम प्रमुख हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लगातार वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से उन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिले, और इसके लिए वो लगातार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की दौड़ लगाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी अक्सर नामों को लेकर चौंकाती आई है। हो सकता है कि जो नाम चर्चा में हैं उनमें से किसी का भी नंबर ना पड़े और पार्टी कोई पैरासूट उम्मीदवार दे दे, यानी कि जिस नाम की चर्चा सियासी गलियारों में ना हो उस नाम को पार्टी राज्यसभा भेज दे। दूसरी ओर संभावना यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पसंद का उम्मीदवार राज्यसभा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहमियत लगातार हाईकमान की नजरों में बड़ी है। साथ ही हाईकमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से समय समय पर हरियाणा की सियासी जो परिचर्चा है उसको लेकर के राय मशविरा करता रहा है। कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा से 2 नाम हाईकमान के पास भेजे गए हैं, जिनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान और दूसरा नाम रावदान सिंह का है। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि कांग्रेस बाहरी उम्मीदवार को हो सकता है हरियाणा में राज्यसभा उम्मीदवार बनाए। इनमें एक नाम हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी
बी के हरिप्रसाद और दूसरा नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का चल रहा है। बहरहाल अब चुनाव की तारीख आ गई है तो जल्द उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है, यानी कि राज्यसभा जाने के लिए किस किस के नाम पार्टियों की तरफ से सामने आते हैं, पार्टी किन्हें उम्मीदवार बनाती है। लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आते हैं, यह दिलचस्प रहेगा कि आखिर हरियाणा से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। और दिलचस्प यह भी रहेगा कि क्या बीजेपी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी या फिर अपनी हार देखकर या आंकड़ेबाजी देख करके कि उनके पक्ष में नहीं है तो सिर्फ एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे और एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे और ये दोनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए जा सकें। दिलचस्प ये भी रहेगा कि क्या बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी या दोनों सीटों पर किस्मत आजमाएगी। अगर दो उम्मीदवार राज्यसभा सीट के लिए अगर बीजेपी उतारती है तो निश्चित तौर पर फिर हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव होगा। और अगर बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट और कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट उतारा तो दोनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा की स्थिति क्या बनती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।